Hello bachcho, let's take this question. The question says the chord of contact of tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square plus y square is equal to b square touches the circle x square plus y square is equal to c square. Show that a, b, c are in GP. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट की इक्वेशन ऑफ chord of contact to the circle x square plus y square is equal to r square from x1 comma y1 is x1 plus y1 is equals to r square. ओके ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है. अब क्या कह रहे हैं इसमें, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्किल दिस. हमारे पास एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ये हमारे पास सर्किल है, इसको मैं C1 कह देती हूँ. इस सर्किल के किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ. सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, लेट ए बी एनी पॉइंट. लेट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1 बी एनी पॉइंट ऑन C1 सर्किल पर हमने कोई पॉइंट ले लिया A जिसके कोऑर्डिनेट्स है क्या, x1 कॉमा y1. अब इन्होंने क्या है द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ऑन द सर्किल दिस टू द सर्किल दिस. अब दूसरा सर्किल है हमारे पास, हम मान लेते हैं वो C2 है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो इस C1 है. C1 से हमने ड्रॉ किए हैं, C1 पे किसी पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं C2 पर. ये वाला है, ये C2 है. ओके ये C2 पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए किसी पॉइंट से. ओके ये हमारी क्या है, दो टेंजेंट है. अब उसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो टच कर रही है तीसरे सर्किल को. C3 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर. अब ये देखिए तीनों ही सर्किल के, एक तो सेंटर क्या होगा, तीनों सर्किल का ओरिजन ही होगा. इसका भी सेंटर हमारे पास क्या होगा, ओरिजन होगा 0,0. इसका भी सेंटर ओरिजन होगा 0,0 और इसका भी सेंटर ओरिजन होगा 0,0. तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगे और इसकी रेडियस क्या होगी, R1 होगी वो A के बराबर, R2 होगी B के बराबर और R3 होगी C के बराबर. अब यहाँ पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो C3 को टच कर रही है. ये वाली ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो C3 सर्किल को टच कर रही है. ये हमारे पास C3 सर्किल है. ठीक है तो ये टच कर रही है मतलब C3 के लिए ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई. तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, अगर हम देखें तो ये हमारे पास x1 y1 जो है पॉइंट था किस सर्किल पर, C1 पर था. तो अगर मैं उसको पुट करूंगी तो मेरे पास C1 इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ. ठीक है अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टू सर्किल C2 फ्रॉम पॉइंट A x1 y1 वो क्या हो जाएगी हमारे पास, C2 सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. मतलब x1 प्लस y1. तो हमारे पास ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन हो जाएगी. अगर हम इसको B ले लें और इसको C ले लें तो ये BC की इक्वेशन आ रही है मेरे पास. x1 प्लस y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ. ठीक है अब ये क्या कर रही है, ये तीसरे वाले सर्किल को टच कर रही है. ओके तो ये हमारे पास क्या होगी, सो दिस BC टच
C3 को टच कर रही है, सो इट इज टेंजेंट ऑफ सी थ्री के लिए कि ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अगर मैं इसका मतलब सेंटर ओ मान लें हम इसके, तो यहाँ से अगर मैं इसको इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास। अगर ये डी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी इस टेंजेंट का सर्कल के लिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये हमारे पास ओडी जो होगी, रेडियस होगी R3, तो ये किसके बराबर होगी, सी के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर, और ये हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालूं, अगर हमारे पास जैसे कि क्या कैसे निकालते हैं कि हमारे पास अगर एक पॉइंट है A x1, उसकी हमें डिस्टेंस निकालनी है, डी कहते थे उसको, फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। तो वो डिस्टेंस जो है वो बराबर होती है अंडर मॉड में A x1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। ठीक है, इसके बराबर होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये बी है, ये सी है, ये डी कह दिया हमने, ये ओरिजिन, ये जीरो है, ओ है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये सी के बराबर है रेडियस इसकी। तो अगर मैं निकालूं बीसी की, हमारे पास इक्वेशन है बीसी की, क्या है बीसी की इक्वेशन, x x1 प्लस y y1 माइनस B² इज इक्वल टू 0। तो अब मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू मॉड में 0 इंटू ए, तो ये तो 0 प्लस 0 और माइनस का B² अपॉन अंडर रूट, हमारे पास क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, B² एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो यहाँ पर मॉड अगर हम हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो मॉड हम ऐसे हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और C हमारी रेडियस है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये B² अपॉन अंडर रूट x1² प्लस y1² इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब x1² प्लस y1² की वैल्यू क्या है, A² के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर मेरे पास C इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट A²। तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू B² अपॉन B²। तो यहाँ पर B² इज इक्वल टू AC के बराबर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये B² किसके बराबर आ गया, AC के बराबर आ गया। तो अगर इफ हमारे पास अगर तीन टर्म्स हैं A1 कॉमा A2 कॉमा A3 आर इन GP, अगर GP में होती हैं, देन जो मिडिल वाली टर्म होती है A2, उसका स्क्वायर वो बराबर होता है एंड वाली टर्म के प्रोडक्ट के। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये मिडिल वाली टर्म अगर B होगी, तो ये हो जाएगा A, B, C आर इन GP। ये हमने कर दिया कि ये तीनों रेडियस क्या होंगी, GP में होंगी। और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि ABC आर इन GP। सो हमने शो कर दिया, हैंस प्रूव्ड। So we have proved that A, B, C are in GP by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.